नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। पाकुड़ का माल पहाड़ी रेल फाटक बना जान का जंजाल। बिना चौकीदार, बिना अलार्म, किस्मत के भरोसे मरीजों और राहगीरों का सफर। जमशेदपुर में रोजगार और सुविधा को लेकर जन कल्याण संघर्ष समिति का ऐलान। 4 कंपनियों को 15 दिन का अल्टीमेटम। हजारीबाग में आपराधिक घटनाओं में इजाफा। एक दिन पूर्व हुई फायरिंग के बाद अहले सुबह अपार्टमेंट में चोरी। बोकारो में मिनी गन फैक्ट्री मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी के स्क्रैप गोदाम पर पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब के खाली बोतल और रैपर बरामद। SNMMTH में घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे मरीज। तकनीकी खामी से OPD पंजीकरण हुआ ठप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम करेंगे पाकुड़ की, जहां पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली माल पहाड़ी सड़क पर स्थित 1C और 2C रेल फाटक अब लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। यहां रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना चौकीदार, ना अलार्म, ना गेट की ऑटोमेटिक व्यवस्था। सब कुछ हाथों से ही चलता है, वह भी बिना किसी निगरानी के। अब तक कई हादसे हो चुके हैं और खतरा लगातार बना हुआ है। मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, जिससे इलाज में देरी होती है और जान जाने का खतरा बना रहता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन हावड़ा मंडल के प्रतिनिधियों ने इन रेल फाटकों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। हम लोग ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने हम लोगों ने यहाँ पर रेलवे माल पहाड़ी स्थित LC इंजीनियरिंग के गेट 1C और 2C का हम लोगों ने निरीक्षण किया। यहाँ पर आए दिन जाम की समस्या और यहाँ के चालकों से भयावह की समस्याओं से अवगत होना पड़ रहा है हम लोगों को। और इस बाबत हम लोगों ने यहाँ पे जांच किया है हम लोगों ने। और जैसा कि आपको बता दें कि 2C गेट नंबर और WPTCL के अंतर्गत आता है। वहाँ पे आए दिन वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से दुर्घटना होते रहती है। इसके कारण यहाँ पर बहुत समय अव्यवस्था यहाँ पर हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी यहाँ पर हुई है। और हम लोग आने वाले भविष्य में इसके लिए हम लोग महाप्रबंधक से और मंडल रेल प्रबंधक से हम लोग यहाँ पर डिमांड करेंगे। हम लोग यहाँ पर रोड ओवर ब्रिज या फिर इस रेल गेट की समस्या से हम लोग को निजात दिया जाए, या रोड ओवर ब्रिज का हम लोग निर्माण यहाँ पे करवाने को लेकर हम लोग इस पर। जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सिद्धगोड़ा इलाके में स्थित 4 कंपनियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जन कल्याण संघर्ष समिति के बैनर तले बगानहाट हेतु क्षेत्र के बस्तियों वासियों ने एक बैठक कर 4 कंपनियों को 15 दिन का अल्टीमेटम देने का फैसला लिया है। जन संघर्ष समिति का कहना है कि टाटा टिमकेन, टाटा ब्लूस्कोप, टाटा राइसन और DSPDL कंपनियों ने शुरुआत में बस्ती में रोजगार और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी थी, लेकिन कोविड-19 के बाद से इन सेवाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया। समिति के अध्यक्ष मछिंद्र निषाद और संरक्षक अनुभव सिन्हा ने बताया कि अब ना तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है और ना ही स्वच्छ जल, सफाई या शिक्षा जैसी सुविधाएं तक नहीं मिल रही है। इसी के विरोध में कंपनियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा और 15 दिन में मांगे नहीं मानी गई तो इन कंपनियों को तालाबंदी किया जाएगा। बस्ती का ये कमेटी है, ये एक आदमी के इंडिविजुअल नहीं है। और इस कमेटी के द्वारा हम लोग कंपनी से ही डिमांड करेंगे, बस्ती में साफ सफाई का जिम्मा कंपनी हाथों में ले। बस्ती में रोड लाइट और हाई मास्ट लाइट है, बिजली से जोड़ा जाए। बस्ती में बरसों से रह रहे स्थानीय नवयुवक नवयुवतियों को जो पढ़े लिखे हैं उनके स्किल के अनुसार रोजगार दिया जाए। बस्ती के नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स और बस्ती वासियों के लिए हेल्थ केयर प्रोग्राम जो हर महीने होने चाहिए उनकी व्यवस्था करना चाहिए। किस तरह से मुंह मोड़ रही है? हमारे बस्ती में बहुत सारी समस्या है। पहले कंपनी हम लोगों का पूर्ति करते थे, बस्ती का समस्या देखते थे, आते थे, मीटिंग करते थे।
और जो भी समस्या है उसको पूरा करते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से ना बस्ती के कोई अफसर आते हैं, ना बस्ती में कोई झाँकते हैं, कोई देखते भी नहीं हैं। और जितने भी विकास का काम हो रहा था वो करीब करीब इन लोगों ने बंद कर दिया। अगर हम लोग जाते हैं बोलते हैं कि कुछ विकास का काम करने के लिए, तो बोलते हैं सोसाइटी बनाएंगे। अगर हम लोग सोसाइटी बनाएंगे उसमें लाखों रुपया खर्च जाएगा तो वो कौन। अब रुख हजारीबाग का करेंगे, जहां लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते दिनों जहां एक आभूषण की दुकान में 7 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, वहीं आज सुबह एक और चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। हजारीबाग शहर के ओकेनी गली नंबर 1 में एक अपार्टमेंट में अहले सुबह लुटेरों ने धावा बोल दिया और महज 5 मिनट के अंदर ही 1 लाख नगद और कीमती आभूषण लेकर फरार हो गया। बता दें कि घटना के वक्त घर में केवल महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। सूचना मिलते ही लॉरेंसगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी की तकनीकी स्थिति की भी जांच कर रही है। हम लोग सो रहे थे, मेरे हस्बैंड 4 बजे ड्यूटी के लिए निकले। उसके बाद हम गेट अंदर से बंद करके हम लोग सो रहे थे। 4:21 या 22 के बीच में गेट का बहुत कस के आवाज़ आया। उसके बाद हम अंदर से अपना सेफ्टी के लिए जहाँ सोए थे वो रूम का अंदर से गेट बंद कर लिए। उसके बाद हम अपने भैया को कॉल किए, अपने देवर को फ़ोन किए, अपने हस्बैंड को फ़ोन किए। मेरे भैया लोग जब तक आए 4:25 तक, तब तक वो लोग चोरी करके जा चुका था और वो कुछ भी कर सकता था। हम लोग घर में अकेले थे और गेट भी अंदर से बंद नहीं था। अगर हम मेरा नींद नहीं खुलता गेट का आवाज़ सुन के तो कुछ भी हो सकता था हम लोग के साथ। क्या चाहते हैं प्रशासन से सुरक्षा चाहते हैं। कितने का नुकसान है? 81-82 हज़ार तक का नुकसान हो चुका था। उसमें एक चेन था, लॉकेट पे था उसमें मेरा बेटा का, और एक अंगूठी था मेरा, और 41,000 रुपये। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र के हजारी मोड़ स्थित एक स्क्रैप गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में खाली अंग्रेजी शराब व खाली बियर के बोतल, साथ साथ अंग्रेजी शराब के कई ब्रांडों के नकली रैपर बरामद किए। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि मामला बीते 19 जून को गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित जरीडी बाजार के कावेरी मैरिज पैलेस में हुई एटीएस की कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें मिनी गन फैक्ट्री तथा अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री चलाने का उद्भेदन हुआ था। उसी मामले पर फरार चल रहे मुख्य आरोपी सूरज साव की गिरफ्तारी को लेकर उसके हाजरी मोड़ स्थित स्क्रैप गोदाम पर गोमिया थाना और गांधीनगर थाना पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन यहां से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खाली बोतलें, बियर की खाली बोतलों के साथ साथ कई शराब के कई कंपनियों के नकली रैपर बरामद किए गए। जल्द ही मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। बोकारो पुलिस को कल सूचना मिली हमारी जो एटीएस है उनकी तरफ से कि इस प्रकार की कोई सूचना है कि आपके एरिया में इस तरह की कोई इलीगल गन की फैक्ट्री संचालित है। तो उसी के क्रम में जॉइंट टीम ने जो है वहाँ पर रेड किया और कल वहाँ पर गन के कंपोनेंट्स बनाने के 3 लेथ मशीन और कुछ हाफ मैन्युफैक्चर्ड गन्स जो है उनके कंपोनेंट लगभग 6 पीस वो मिले हैं। उसके अलावा वहाँ पर कुछ इलीगल टाइप का ही एक ब्रांड कोई है टिप्सी करके, उसकी बहुत सारी बियर की बॉटल्स मिली है लगभग 960 पीस। और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी, जैसे कि पैकिंग वाला जो पैकेट होता है और जो ढक्कन होता है, और कुछ केमिकल्स रखे हुए थे। संभवतः मिलावट भी वहाँ होती होगी। और एक रैकेट टाइप का शायद चल रहा था। फ्रंट में उन्होंने एक बैंक्वेट हॉल का कवर बना रखा था ताकि लोगों को शक ना हो। तो काफी बड़ा ये बस्ट है और हम अब इसको लीड को आगे परस्यू करेंगे ताकि जो नेटवर्क इससे जुड़ा हुआ है उसको हम पूरा इसको क्रैक करके पूरा अनर्थ कर सके, और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको कड़ी से कड़ी जितना हो सकता है कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध हो, उनको सजा मिले। हम इसके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग जो इन्वेस्टिगेट करके। अब बात धनबाद की करेंगे, जहां सोमवार को SNMMCH के OPD पंजीकरण काउंटर पर लिंक फेल हो जाने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से ही अस्पताल के बाहर लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन पंजीकरण की प्रक्रिया घंटों ठप रही। मरीजों ने बताया कि वह घंटों से कतार में खड़े थे, लेकिन तकनीकी खामी के चलते लिंक बार बार फेल हो रहा था। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन की ओर से ना तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई और ना ही मरीजों को कोई जानकारी दी गई। हालांकि पंजीकरण काउंटर को 12:10 में बंद किया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या 1 घंटे की लिंक फेल स्थिति के बाद सिर्फ 10 मिनट की सुविधा पर्याप्त थी? कई मरीज बिना पंजीकरण के ही वापस लौट गए। लगभग 1 घंटे से। क्या यहाँ लाइन आगे बढ़ रही थी क्या? अभी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन हर जगह से बोला जा रहा लिंक फेल है, वापस चले जाइए।
क्या कहना चाहेंगे, क्या सुविधा मिल रही है यहाँ पर आप लोगों को? अभी तक तो खड़े ही हैं। अभी तो पहला बार तो दिखाने के लिए आए हैं। आज तो मैं पहला बार ही आई हूँ यहाँ दिखाने के लिए। और आज क्या बोला गया यहाँ काउंटर कि पे? लिंक फेल, वहाँ हेल्पलाइन जो है हेल्प डेस्क, वहाँ से बोला जा रहा है कि लिंक फेल है, नहीं होगा, बंद हो चुका है। हम लोग 3-4 घंटे से खड़े हैं। जब सुबह आते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, चल जाते हैं वापस। क्या बोला गया अंदर से? अब खाना खाने चल गया। इससे पहले क्या लिंक पे? इससे पहले हम लोग उधर लाइन लगे थे, फिर बोला उधर नहीं, गला के इधर है, फिर इधर आके इधर लाइन लगे, अब इधर उड़ गया। अब 3 बजे तक बैठना है, फिर अब इंतजार देखो। लिंक फेल का भी बात है? हाँ, लिंक फेल। हाँ, कितना देर से लिंक फेल था? कम से कम आधा घंटा तक। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।